श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, जानेंगे मिथुन लव राशिफल मार्च 2022 का कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्रेम जीवन में विशेषकर किस तरह से आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम इस महीने मिलेंगे, और जो भी प्रेम जीवन में त्रुटियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो असमंजस वाली स्थिति आपके प्रेम जीवन में बनी हुई है, उसका निवारण, उसका समाधान आप इस महीने में ज़रूर आगे करते चले जाएंगे। क्योंकि मित्रों, इस समय में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, जैसे मंगल आपके उच्च राशि मकर में विराजमान रहेंगे, तो वहीं शनि भी इस समय में अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त यह समय सूर्य 14 मार्च के बाद जो राशि परिवर्तन करेंगे वो आपके पक्ष में रहेगा। मीन राशि में सूर्य देव रह करके आपको प्रेम जीवन में बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। और इसके अलावा इस समय में बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो भी आपके पक्ष में रहेगा, और शुक्र जो अपना 31 मार्च 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे, यह भी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि केतु इस समय आपके छठे भाव में रहेंगे, तो वहीं इस समय में मंगल शनि की युति मकर राशि में बनेगी। कहीं ना कहीं शनि और मंगल का एक साथ आने से आपकी प्रवृत्ति थोड़ी गुस्सेल हो सकती है, या उस तरह से आपके भीतर सोच आ सकती है, किंतु इसे संभालने की आवश्यकता रहेगी। तो वहीं शुक्र भी एक सौम्य ग्रह आपके इसी भाव में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, तो इससे आपके भीतर जो क्रोध वाली स्थिति रहेगी उसे स्वतः आप कम करने में सक्षम भी इस समय में रहेंगे। तो मित्रों, इसके अतिरिक्त बुध आपके 6 मार्च 2022 तक शुक्र शनि मंगल के साथ ही युतिगत करके आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में 24 मार्च 2022 तक रहेंगे। तत्पश्चात बुध का राशि परिवर्तन होगा, और 24 मार्च के बाद बुध नीच के हो जाएंगे मीन राशि में। 14 से जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 14 मार्च के बाद सूर्य मीन राशि में चला जाएंगे, तो 24 के बाद बुध के साथ बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत, ये शुभ परिणाम आपके प्रेम जीवन में बेहतरी लाएंगे, आपके प्रेम जीवन में दिक्कतों को समाप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में जो आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो खटपट, जो वाद विवाद आ रहे हैं, आप उसे समाप्त करते हुए चले जाएंगे। इस समय में मित्रों, आपके जो जुपिटर होंगे वो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगी, अर्थात आपके जुपिटर जो कि भाग्य भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे, तो इस समय में स्वाभाविक है आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें आप धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ यह समय में मित्रों, जो एक दूसरे पे आप भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट आपका प्रेम जीवन में पहले होता था, शुरुआती समय में होता था, उस ट्रस्ट को फिर से बरकरार आप कर पाएंगे, और जो स्थिति विपरीत है अभी, उसे भी आप ठीक कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक अनुकूलता आप दोनों के मध्य में देखी जाएगी, भरोसा पैदा होगा, विश्वास डेवलप होगा, और जो भी आपको छोड़ करके इस समय में चला गया है वो फिर से आपके जीवन में लौट सकते हैं, वो फिर से आपके जीवन में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं यदि ब्रेकअप वाली स्थिति में हैं आप, सेपरेशन वाली स्थिति में हैं आप, या आपको लगता है कि किसी भी समय आपका अलगाव आपके प्रियतम से हो सकता है, इस बारे में अब आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं सोचना है। इस समय में आप ब्रेकअप वाली स्थिति से बचेंगे, और आपको कोई छोड़ करके अगर चला गया है तो वो भी इस समय में दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कहीं ना कहीं फिर से वैसी ही बहार, वैसी ही खुशहाली आपके जीवन में आएगी जो आपकी पहले होती थी। यानी कि जो शुरू में जब आपका पहले प्रेम प्रसंग होता था
उस समय में जो स्थितियाँ होती थी उस समय को फिर से आप इस समय में दोहरा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाली स्थितियाँ भी इस समय में हम ठीक यहाँ पे देख रहे हैं। पहले तो विश्वास आपका बढ़ेगा, जो अड़चने, जो बाधाएं, जो त्रुटियां, जो रुकावटें या जो खटपिट, जो एक दूसरे को छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़ा होता है उसे भी समाप्त करेंगे। विश्वास आप एक दूसरे पे पैदा करेंगे, अनुकूलता बनाएंगे और साथ में अगर आपको कोई छोड़ करके चला गया है तो फिर से वो व्यक्ति आपके जीवन में इस समय में आ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की संभावनाएं पूर्ण रूप से बनती नजर आ रही है। क्योंकि शनि भी इस समय में अपनी राशि में बैठ करके आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों के लिए ये स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल रहेंगी। इस समय में जो लोग सिंगल हैं और किसी की तलाश में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तलाश इस समय में ज़रूर पूरी होगी। सिंगल लोगों को साथी मिलेगा और एक अच्छा साथी आपके जीवन में आपको मिल सकते हैं और वह साथी आपको हमेशा सहायता करेंगे। यानी कि एक आपका आने वाले समय में रिलेशनशिप बन सकता है, उसमें आप आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बहुत दिनों से आपके मन में इसको लेकर के भी सोच विचार विमर्श चल रहा था, तो अब ये समय में आपका वो सोच विचार विमर्श समाप्त होता हुआ हम पूर्ण रूप से मिथुन राशि वालों के लिए देख रहे हैं। और जो भी साथी आपके जीवन में आएगा मित्रों, मेरा आग्रह है आपसे कि ज़रूर आप उसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें, जान लें उनका प्रोफेशन क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि कैसी है। तो आगे चल कर के आपको कोई अड़चन, कोई बाधा इसमें नहीं आएगी। क्योंकि अधिकांश आज के समय में ये देखा जाता है कि लोग कहीं ना कहीं विश्वासघात भी करते हैं, धोखा भी देते हैं और इससे फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप हो जाते हैं। और ऐसा आगे ना हो इसके लिए जिसको भी अपना प्रियतम बनाएं आप, जिसे भी आप पसंद करें, जिन्हें भी आप लव करें, उनके बारे में पहले से ही अवगत रहना भी आपके लिए कहीं ना कहीं आवश्यक रहेगा। और एक अच्छी सूझबूझ और समझदारी का ये कार्य भी होगा कि जो आगे चल कर के ना बिगड़े उसे अगर अभी संभाल लिया जाए, अभी संवार लिया जाए, अभी अच्छा बना लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के लिए ही बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त यह समय थर्ड पार्टी को आप अपने से दूर कर पाएंगे। थर्ड पार्टी के कारण से जो आपने तकलीफ़ें झेली हैं और बहुत समय से ये तकलीफ़ें आप झेलते आए हैं और दुख आपको बहुत अधिक इसको लेकर के होता भी है, लेकिन अब आपको थर्ड पार्टी की कोई चिंता नहीं करनी है। अब आपको एक दूसरे पे भरोसा करना है, विश्वास बढ़ाना है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो आपके जीवन में इंटरफेयर था वो भी अब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ चला जाएगा और आप एक दूसरे के साथ खुशहाली से जीवन जीना पसंद भी करेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक सकारात्मक बातचीत आपकी बढ़ेगी। सकारात्मक बातचीत आप एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और विशेषकर थर्ड पार्टी की जो दिक्कत है वो भी अब समाप्त होती हुई बन रही है। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में आपके प्रेम विवाह को लेकर के जो भी अड़चनें आ रही हैं, प्रेम विवाह को लेकर के दिक्कतें आ रही है, प्रेम विवाह में जैसे इंटरकास्ट मैरिज आप नहीं कर पा रहे हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज आप नहीं कर पा रहे हैं, जो दिक्कतें उसमें जो परेशानियां हैं, अब परेशानियां किस कारण से हैं? परेशानियां हैं जैसे आपके माता पिता नहीं मानते हैं, परेशानियां हैं जैसे आपके कोई परिवार के सदस्य आपकी बातचीत को नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। और जब भी आप बातचीत अपने परिवार के साथ करते हैं इस विषय में तो वो टाल देते हैं आपको या आपको इग्नोर करते हैं या आपकी बात को नहीं मानते हैं। फिर जो आपके प्रियतम में आपकी उनसे भी तलखी बढ़ जाती है या उनसे भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक की इच्छा होती है, एक के परिवार नहीं मान रहे, तो इसमें एक मतभेद आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, कहीं ना कहीं सामान्यता नहीं रह पाती है, असमंजस्य वाली स्थिति बन जाती है। तो इस समय में चाहे आप हैं चाहे आपके प्रियतम हो, अगर आप दोनों के मध्य में किसी कारण से प्रेम विवाह को लेकर के दिक्कत आ रही है तो ज़रूर एक बार फिर से आपको परिवारजन के साथ बातचीत करनी चाहिए और उस बातचीत से आप देखेंगे कि इस समय में, इस महीने में आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आगे चल करके आपका प्रेम विवाह ही निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार के भी योग इस समय बने हुए हैं, उसमें चाहे इंटरकास्ट मैरिज हो या फिर इंटर रिलीजियस मैरिज हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। इसके अलावा इस समय में आपका पहले से प्रेम प्रसंग बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आपके मूड में, आपके स्वभाव में पहले से बदलाव आएगा, आपके प्रियतम के मूड और उसके स्वभाव में बदलाव आएगा। एक सकारात्मक चिंतन करेंगे आप, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे
और आने वाले समय के को लेकर के आप फीलिंग ऐसी रखोगे, ऐसी सोच रखोगे, ऐसी धारणा आपकी बनेगी और सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा रुचि लेंगे, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे और एक दूसरे के साथ इस समय में आपकी लंबी चौड़ी बातचीत भी होती रहेगी। और विशेषकर जो भी बातचीत हो एक सकारात्मक हो, अच्छा वातावरण में हो, किसी भी प्रकार की कोई उसमें समस्या ना हो। जितना आप सुचारू रूप से सही ढंग से एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक अनुकूल वातावरण बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इससे आपको बहुत अधिक और अच्छा लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान, निवारण भी आप करते चले जाएंगे और ये कोशिश आपकी होनी भी चाहिए। इससे ही आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय में आप पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और जो दिक्कतें, जो परेशानियां पहले से हैं, उन्हें समाप्त करते चले जाएंगे। तो ये था मिथुन लव राशिफल मार्च 2022 का। मित्रों, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित राशिफल था, क्योंकि कोई भी एक राशि है तो उसके नाम वाले बहुत सारे लोग होते हैं। एक राशि पे लगभग करोड़ों लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जनरल प्रेडिक्शन ये होता है राशि का। और यदि आप पर्सनली हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने फेस की रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर अपने हस्त रेखाओं को दिखाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा शुल्क आपको देना नहीं होगा। छोटा सा शुल्क रखा है हमने, जो हर व्यक्ति की पहुंच में हो है, हर व्यक्ति उसके लिए सक्षम है, संभव है, आपके लिए कोई असंभव नहीं है। और क्योंकि दिक्कत, अगर समस्या जीवन में है, किसी को भी समस्या है, तो उसका समाधान भी है, उसका निवारण भी है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम उस रोग तक अच्छे से पहुँचे। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, अगर वो रूट तक जाता है, जड़ तक जाता है, तो ज़रूर उस रोग को ख़त्म कर पाता है। किंतु यदि वो उस पेड़ की शाखाएं काटता है या फिर उसके पत्ते काटता है, तो वो रोग कभी भी उस पेड़ से दूर नहीं जा सकता। इसीलिए अगर समस्या है, उसका समाधान भी है, किंतु अब समाधान और निवारण कैसे होगा? जब तक हम उसके काज को ढूंढेंगे, हम जब उसकी रूट तक जाएंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे, तब जाके वो समाप्त होगा। तो कहीं ना कहीं जब हम समस्या जहाँ से शुरू हुई है उसको ढूंढ लेते हैं, तो हम ज़रूर उसमें सफल होते हैं। तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके ज़रूर हमसे संपर्क साध सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और हमसे बातचीत करके आपको अच्छा भी लगेगा, बातचीत करके आपकी समस्या का समाधान भी होगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जब समूचे रूप से करवाएंगे, तो इससे आपके बारे में बहुत चीज़ों के पता लगेगा। और पर्सनली जब कोई डिटेल एनालिसिस करवाता है, तो वो पर्सनली होता है, उसमें कुछ चाहे रेमेडी लगें, उपाय लगें, वो भी हम आपको देते हैं, या फिर जो दिक्कत है, जो समस्या, उसे भी ठीक करने का हम आपको तरीका बताएंगे, किस तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत उनके मन में नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं। क्योंकि जीवन है, उतार चढ़ाव चलता रहता है मित्रों, उतार चढ़ाव चलता रहता है, किंतु भयभीत घबराना नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन किसी एक विशेष काम के लिए नहीं बना है। हमारा जीवन में बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो भी हमें करनी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो तभी मैं बोलता हूँ कि एक बार आपको ज़रूर अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए। तो मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ, नए उत्साह के साथ, नई सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।